GEL चर्च के पंजिका पर आधारित आज का उपदेश वचन लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 38 पद से 42 पद में इस प्रकार से लिखा है। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। यहाँ तक आमीन। प्रिय विश्वासियों, जगतीय जीवन में हर एक का कोई ना कोई मेहमान होता है, कोई विशेष अतिथि होते हैं और अपने मेहमान और अतिथि के स्वागत के लिए भिन्न भिन्न तरह से तैयारियां करते हैं। और इस स्वागत में वह परिवार या वह व्यक्ति अपने हृदय के अंदर के प्रेम को प्रकट करता है। मार्था और मरियम के जीवन में कुछ इसी तरह की घटना को हम लोग पाते हैं। ये दोनों यीशु के स्वागत में अपने अपने तौर तरीके से तैयारी में लग गए। मार्था अपने घर में यीशु के स्वागत में अच्छे से अच्छे भोजन वस्तु की तैयारी में लगी हुई है और मरियम अपने स्तर से यीशु के चरणों तले बैठ करके यीशु का वचन को सुन रही है। परमेश्वर का वचन हमें बताती है, जो भी हम करते हैं सब कुछ परमेश्वर के उस आत्मा के द्वारा हमें जो वरदान दिया है, उस वरदान के द्वारा से उन कामों को हम करते हैं। और इसलिए मार्था को जो वरदान परमेश्वर का आत्मा के द्वारा दिया गया है, उस वरदान को लेकर के सेवा का काम कर रही है। जैसे रोमी 12:7 में हम लोग पाते हैं, जिसको सेवा करने का वरदान मिला हो वह सेवा में लगा रहे। और मरियम के बारे में हम लोग देखते हैं, मरियम यीशु के चरणों में बैठ करके यीशु का वचन को सुन रही है। दोनों बहनें अपने अतिथि का स्वागत में अपने अतिथि को अपने हृदय का प्रेम को दिखाने के लिए लगे हुए हैं। परंतु मार्था के जीवन में 4 मुख्य ऐसी कमजोरियों को पवित्र शास्त्र बाइबल प्रकट किया है और वह है चिंता। निश्चय ही मार्था के जीवन में कई बातों को लेकर के चिंता भरी हुई थी। कैसे यीशु की सेवा करेंगे, क्या तैयारी करेंगे, घर में क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज नहीं है, आदि चिंताएं मरियम को सता रही थी। और दूसरी कमजोरी हम लोग पाते हैं घबराहट। मनुष्य के जीवन में कई बातों को लेकर घबराहट आती है और विशेष करके यदि कोई व्यक्ति किसी काम को कभी ना किया हो या किसी के घर में बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति आ जाए तो उनको कैसे सेवा करें, कैसे पहुनाई करें, उनके सामने कैसे हम पेश आए, इन सारी बातों को लेकर मन के अंदर में घबराहट रहती है। और मार्था इन्हीं सारी बातों को लेकर के घबराहट में थी। परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाती है, भजन संहिता भजन नंबर 37 और उसका 4 और 5 वचन में इस प्रकार लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मोल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा।
अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। प्रिय विश्वासियों, हमारे जीवन में भी प्रतिदिन कई बातों को लेकर चिंता और घबराहट आती है। ये मानवीय दुर्बलता और मानवीय कमजोरी है, परंतु परमेश्वर का वचन हमें ढाढ़स बंधाती है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वर्तमान समय में पूरे विश्व कोरोना वायरस से प्रभावित है और हमारे भारत देश, झारखंड राज्य और कई अन्य राज्यों में दिन प्रतिदिन ये समस्याएं बढ़ती जा रही है और इसके कारण से चिंता और तनाव मनुष्य के जीवन में स्वाभाविक ही है। परंतु परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाती है कि अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो, वही तुम्हारी सब मनोरथों को पूरा करेगा। इसलिए आइए संपूर्ण मन और हृदय से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसी को अपने जीवन का मूल मान करके चलें, प्रार्थना करें, प्रभु इन सारी परिस्थितियों से हमें बचाएगा। तीसरी कमजोरी जो मार्था के जीवन में हम लोग पाते हैं वह है शिकायत। काम करते करते जब घबरा गई तो यीशु को शिकायत कर रही है कि मेरी बहन मरियम मुझे अकेले घर का काम के लिए छोड़ दी है। ये यीशु को शिकायत सुना रही है। जब हम कहीं भी 2 या 3 एक साथ मिल जाते हैं तो कई बार हम भी एक दूसरे के विरुद्ध में चिकनी चुपड़ी बातों को बोलते हैं, इनके उनके विरुद्ध में हम शिकायत करते हैं, इनके उनके विरुद्ध में हम बुराई करते हैं। 1 तीमुथियुस 5वां अध्याय 13 और 14 वचन में इस प्रकार से हमें मिलता है। इसके साथ ही वे घर घर फिरकर आलसी होना सीखती है और केवल आलसी ही नहीं पर बकबक करती रहती और दूसरों के काम में हाथ भी डालती हैं और अनुचित बातें बोलती है। ये हमारे मानवीय दुर्बलता है और इन दुर्बलताओं के कारण से कई बार जाने अनजाने में हम परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में पाप करते हैं। इसलिए आइए ऐसे जीवन की सारी दुर्बलता को, कमजोरियों को हम पहचाने और यीशु के सामने उन सारे कमजोरियों को त्याग दें, प्रार्थना करें कि इन कमजोरियों को दूर करे और हमारे इन पापों को क्षमा करे। चौथी कमजोरी मार्था के जीवन में हम लोग देखते हैं और वो है बुड़बुड़ाना। काम की अधिकता के कारण से कई बार जीवन में हम एक दूसरे के प्रति बुड़बुड़ाने लगते हैं। जब हम ईमानदारी और सच्चाई से काम करते हैं और हमारे साथ काम करने वाले अगर कामचोर करता है, अगर वो ढीलसली काम करता है तो हमको जलन होती है और हम भी बुड़बुड़ाने लगते हैं। परंतु परमेश्वर का जीवित वचन फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसका 2 अध्याय और 13-14 वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। इसलिए प्यारो, हम जिस भी काम में लगे हुए रहते हैं, जो भी काम हमें मिला है, चाहे समाज में, चाहे धार्मिक जीवन में, चाहे परिवार में, चाहे नौकरी पेशा में, चाहे और भी किसी क्षेत्र में हम काम करते हैं, जो जिम्मेवारी काम हमें मिला है, यह सोच करके हमें ईमानदारी और सच्चाई से करना है कि प्रभु ने ये काम मुझे दिया है
और यह काम प्रभु के लिए हम करते हैं, ईमानदारी और सच्चाई के साथ करेंगे, तो प्रभु इन कामों के द्वारा हमारे परिवार को आशीष देगा और जिस काम को हम करते हैं उस पर भी आशीष देगा। दूसरी बात हम लोग देखते हैं मरियम के बारे में। पद संख्या 42 में यीशु मरियम के बारे में कहता है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। कौन सी ऐसी उत्तम भाग को मरियम ने चुन ली है जो कि उससे छीना नहीं जाएगा? पद 39 में हम इस बात को पाते हैं, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। मरियम ने जो उत्तम भाग को चुनी और वह है प्रभु के चरणों में बैठ करके प्रभु का वचन को सुनना। जब हम प्रभु का वचन को सुनेंगे तो हम विश्वास करेंगे, और जब हम विश्वास करेंगे तो पाप, संसार, शैतान से लड़कर विजयी जीवन व्यतीत करेंगे। पाप और बुराई की शक्ति हम पर प्रभुता करने नहीं पाएगा। इसी उत्तम भाग को मरियम ने चुन ली है। प्रिय श्रोताओ, आज भी हम लोगों के लिए चुनाव करने का अवसर परमेश्वर दिया है कि हम किस भाग को चुने। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम लोग पाते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार और 5 अध्याय 24 वचन, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अब चुनाव हम लोगों का है, चुनाव मेरा है, चुनाव आपका है कि किसको चुने। मरियम ने तो उत्तम भाग को चुन ली, इसलिए आवश्यक है कि हम भी मरियम जैसा उत्तम भाग को चुने और प्रभु के चरणों तले बैठ करके प्रभु का वचन को हम सुने, प्रभु का वचन को हम ग्रहण करें और विश्वास में परिपक्व हो, ताकि पाप की शक्ति हम पर प्रभुता ना करने पाए। और जिस तरह से यूहन्ना 5:24 में हम लोग सुन रहे थे, क्योंकि यीशु के पास ही अनंत जीवन है। और जब हम यीशु के चरणों तले बैठ करके यीशु के वचन को सुनेंगे, उसको ग्रहण करेंगे, तो यीशु हमें अनंत जीवन प्रदान करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 5 वचन को भी हम लोग पाते हैं। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं दाख लता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्यारे श्रोताओं, इस जगतीय जीवन में कई बार हम जीवन में सफलता पाने के लिए, फलवंत जीवन जीने के लिए कई एक प्रयास करते हैं, लेकिन कई प्रयास करने के बावजूद हम कई बार विफल भी हो जाते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में यूहन्ना 15:5 में इस वक्त हमें अगुवाई दिया है कि यीशु दाखलता है, हम डालियां हैं, और यदि हम यीशु रूपी पेड़ में जुड़े रहेंगे तो हम बहुत सा फल फलेंगे। और यीशु रूपी पेड़ में जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए पहली बात है प्रार्थना, दूसरी बात है परमेश्वर के जीवित वचन की संगति जो मरियम ने की, और तीसरी बात पवित्र प्रभु भोज जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 54 से 56 में हम लोग पाते हैं कि जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, मैं उसमें रहता हूं और वो मुझ में स्थिर बना रहता है। और इस प्रकार से जब हम यीशु में बने रहेंगे, यीशु हम में बना रहेगा, तो इस जीवन में पारिवारिक रूप से और जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं उस क्षेत्र में परमेश्वर हमें सफलता देगा,
फलवंत जीवन देगा और बहुत सारा फल हम पाएंगे। और इस जीवन में तो पाएंगे ही, लेकिन इस जीवन के अंत में अनंत महिमा में हम अनंत फल पाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बहुतायत का आशीष प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवित महान परमेश्वर पिता, जितने को इस वचन को सुने हैं, ये वचन हर एक सुनने वालों के जीवन के लिए आशीष का कारण बने और बहुत सा फल लाने वाला जीवन होने पाए। सारे रोग दुख बीमारी से, संकट विपत्ति से, इस महामारी कोरोना वायरस से और कई प्रकार के संकट और विपत्ति से ही पिता हर एक जन को तू आजाद कर दे, हर एक जन को तू छुटकारा दे और सुख शांति और समृद्धि का जीवन प्रदान कर। यीशु ख्रिस्ट के नाम से आमीन।